अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं भक्कर नेटवर्क और मैं हूं उमर फारूक। बात करेंगे आटे के मसनूई बहरान पे। जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं कि आटे का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम किया था और ये बताया था कि मुख्तलिफ इलाकों से आटे के बहरान पर खबरें आ रही हैं। अब बहरान तो अलग, जो रेट्स हैं वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। शहर की ये सूरत हाल है कि ये भक्कर शहर के अंदर इस वक्त 15 किलो का जो थैला है वो 800 से जायद पर बेचा जा रहा है। जरा सोचिए, दूर दराज देहातों में बैठने वाले कैसी सूरत हाल को फेस कर रहे होंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं। अब जब गरीबों के, दिहाड़ीदार लोगों के, हकदारों के नाम लिखे जा रहे हैं तो मुख्तलिफ जगहों से हमें ये इतलात मिल रही हैं कि वहां पे भी सियासत चलने लगी है। मुख्तलिफ डेरों पे वही सियासत चलने लगी। अपने लोगों को नवाजने का जो सिलसिला हमेशा से होता रहा, आज भी वही सिलसिला जारी है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कौन से अल्फाज का चुनाव करूं। जहां वबा ने पूरी दुनिया को एक अजाब में मुब्तला कर रखा है, जहां हर कोई अपने आप को बचाने की फिक्र में है, वहां ये माफिया एक बार फिर जो है वो सरगर्म हो गया। और उसी तरह जैसे माजी में होता रहा कि अपनों को नवाजने का सिलसिला जारी रहता है, आज भी उसी तरह अपनों को नवाजने का सिलसिला जारी है। अमीर गरीब का फर्क नहीं देखा जा रहा। ये नहीं देखा जा रहा कि किसके घर में चूल्हा जल रहा है, कौन है जिसे एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा, बल्कि सरकारी माल पर हाथ साफ करने सभी आ गए हैं। मैं गुजारिश करूंगा, खुदा का वास्ता है, सबसे पहले तो ऐसे लोग जिन्हें इस्तात भी दी है अल्लाह ने, जो 3 वक्त का खाना खा सकते हैं, खुदारा उन गरीबों का हक ना मारें। उसके बाद जो लोग ये काम कर रहे हैं, जिन डेरों पे कर रहे हैं, हमें वो भी पता है, हमारे पास इतलात आ रही हैं। मैं ये बात सुनी सुनाई पे नहीं कर रहा, बल्कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं, हमारे पास मुकम्मल इतलात हैं। खुदा का वास्ता है, इस मौके पर तो गरीब का खून चूसना बंद कर दो। बल्कि एक सूरत हाल ऐसी है कि तौबा की सूरत हाल है, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगे। मगर आप हैं कि आज भी आपका वतीरा वही है कि अपनों को नवाजना, अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं रख रहे, बल्कि अपने वोट पक्के किए जा रहे हैं। वो पटवारी साहिबान, वो नंबरदार साहिबान जो अपनों को नवाजने में शामिल हैं, आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, इंसानियत का सोचें, अपना सोचें। ये वबा आई है, न जाने कितने लोगों को इसने मुतासिर करना है। खुदा का वास्ता है, क्यों आप इस कौम के पीछे पड़ गए हैं। इस मौके पे भी माफिया ने यह साबित कर दिया कि कोई भी हालात हो, कोई भी सूरत हाल हो, हमने इस अवाम का नहीं सोचना, हमने गरीब का नहीं सोचना। नंबरदार का काम है डेरों पे जाके, पटवारियों का, कि वो जाके लोगों की लिस्टें इकट्ठी करें, हकदार जो हैं, गरीब जो हैं। मगर उसमें वही चीज़ देखने में आ रही है कि अपने लोगों के और जो भी सियासी स्कोरिंग जिस तरीके से की जाती है, उसी तरीके से ये फ़र्क नहीं देखा जा रहा, कौन दिहाड़ीदार है, कौन हकदार है, कौन गरीब है। यही मौका है भैया कि आप जो है सरकारी माल पे हाथ साफ कर लो। न जाने वो 3-4 हज़ार जो आपको मिलने हैं, उससे आप क्या कर लोगे, मुझे ये नहीं समझ आता। मुझे वो लोग याद आ रहे हैं जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में अपने नाम दर्ज करवा रखे थे, और जब एक लिस्ट शाये की गई तो वो कई गाड़ियों के मालिक थे, कोठियों और बंगलों में रहते थे। न जाने इनका ज़मीर इतना मुर्दा कैसे हो सकता है कि करोड़ों की जायदादें, गाड़ियां, कोठियां, सब कुछ रखने के बावजूद गरीब के 3000 पर ये लोग नजर रखे बैठे होते हैं। अल्लाह ताला से पनाह ही मांग सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं कि या अल्लाह इन्हें राह रास्त पे ला। ये कैसे लोग हैं जो आज भी नहीं समझ रहे, आज भी नहीं संभल रहे। अल्लाह ने इस कायनात को एक आईना दिखाया है कि सुधर जाओ, संभल जाओ, यही वक्त है। मगर ये माफिया है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। कहाँ पेट्रोल की कीमतों की खबर आती है कि जी कीमतें कम हो गई, वहीं कुछ ऐसे माफियाज भी हैं जिन्होंने कीमतों में रद्दो बदल करके 1-2 रुपया ज्यादा कमाना शुरू कर दिया। माजरत के साथ इन 1-2 रुपए से न जाने कितनी जायदाद बना लोगे, मगर बरोज़े क़यामत इसके लिए जवाबदेह जरूर होगे कि जब पूरी दुनिया इस वबा की लपेट में थी, गरीब पिस रहा था, तब आपको अपना माल जो है वो इकट्ठा करने की और पेट भरने की फिक्र थी। आगे चलते हैं। मुझे समझ नहीं आती हम कैसे लोग हैं। हुकूमत हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए एहतियाती तदाबीर कर रही है, इक़दामात कर रही है,
और हम हैं कि ग्राउंड्स में जा रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे हैं कि मैं उन बड़ों पे हैरान हूं कि वो कैसे बच्चों को घरों से बाहर जाने दे रहे हैं। वही बच्चे जब इकट्ठे होकर खेलेंगे, फिर वो घर आएंगे, घर के लोग बाहर न जाने कितने लोगों से वे मिल के आ रहे हैं, तो एक पूरा जो सिनेरियो बनेगा, जरा सोचिए कि उनमें से एक बच्चा भी मुतासिर हो गया तो वो कितने सारे लोगों को मुतासिर करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जी बाहर गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पे, रिक्शों में गुजर रहे हैं, फैमिलीज अलाउ कर दी गई हैं, तो हम सारा दिन देखते हैं कि फैमिलीज जा रही हैं। अब माना कुछ मजबूरियां होंगी, मगर इसे तफरीक और आउटिंग का जरिया ना बनाएं। ये आपकी एहतियात के लिए है, ये आपकी बेहतरी के लिए है। आखिर में नाज़रीन, क्या ये कम था कि काबे का तवाफ रोक दिया गया? क्या ये कम था कि मस्जिद नबवी बंद कर दी गई, जुम्मे के इज्तिमात महदूद हो गए? मगर हम हैं कि हमें तो अक्ल ही नहीं आती। हम तो वो जो 25 लाख लोगों को 4,000 रुपया मिलना है, हम उस पे नजर जमाए बैठे हैं। अच्छा, इसके लिए स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें MNA MPA जो है वो मुतलका अपने कमेटियां बनाएंगे, जिसमें जो काउंसलर होते थे या चेयरमैन होते थे या नंबरदार, वो उस कमेटी में शामिल होंगे। माजरत के साथ वही लोग होंगे और वही अभी जब ये अमल स्टार्ट हुआ, अभी से इतलात आ रही हैं, तो स्क्रूटनी में भी यही कुछ होगा। तो हुकाम बाला से मैं दरख्वास्त करूंगा, खुदारा इस अमल को शफाफ होने दें, इसकी शफाफियत को यकीनी बनाएं। गरीब का चूल्हा जलना चाहिए, गरीब को खाना मिलना चाहिए, वरना जो सूरत हाल है, अगर एक भी गरीब भूख की वजह से मर गया तो बड़े से बड़ा लीडर और हुक्मरान से लेके जिला इंतजामिया से लेके हर कोई उस चीज का जवाबदेह और जिम्मेदार होगा। कहां एक तरफ हमारा लीडर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, वो अपने एक चौपाई की फिक्र भी रखता है। यहां पे हमारी इंतजामिया है कि हर जगह सियासत इन्वॉल्व हो जाती है और हर जगह जाके उन्हें स्टेप लेना पड़ते हैं। माजरत के साथ बहुत ही अफसोस की सूरत हाल है। अफसोस ही कर सकते हैं कि जब दुनिया सारी को अपनी जान बचाने की पड़ी है, ऐसे में माफिया को अपने पेट भरने की पड़ी है, अपने वोट पक्के करने की पड़ी है। अल्लाह ताला से दुआ कहूं, अल्लाह ताला हम सब की हालत पर रहम फरमाए और इस वबा से जल्द सबको निजात दे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।